बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन अबाउट किया था, पढ़ा था हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने कमेंट्स तक पढ़ा था और उस पर हमने काम वगैरह किया था। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हेडर एंड फूटर कमांड। कौन सी कमांड पढ़ेंगे? हेडर एंड फूटर। याद रखिए ये दो लफ्ज़ हैं हमारे पास, एक हमारे पास है हेडर, ठीक है, और एक हमारे पास कौन सा वर्ड है? फूटर वर्ड है। देखिए नेम से ही इनका पता चल रहा है, हेडर एक वर्ड हेड से निकला है, ठीक है, और फूटर एक वर्ड फुट से निकला है। तो हेड का मतलब क्या होता है? सिर होता है, और वो कहाँ पर होता है? बिल्कुल ऊपर की साइड होता है। और फूटर का मतलब, फूटर एक वर्ड फुट से निकला है, फुट मीन्स पाव, और पाव कहाँ पर होते हैं? नीचे की तरफ होते हैं। तो हेडर का मतलब क्या हुआ? टॉप ऑफ द पेज, ठीक है। पेज का जो टॉप हिस्सा होता है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं जी हेडर। और फूटर किसे बोलते हैं? बॉटम ऑफ द पेज को। पेज के जो हमारे पास सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है उनको हम क्या बोलते हैं? फूटर के बोलते हैं, ठीक है। तो अब हेडर या फूटर में लोग क्या करते हैं? ये अक्सर बुक कंपोजिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब बुक कंपोजिंग में फॉर एग्जांपल लोगों को चाहिए कि मुझे टाइटल्स को डिस्प्ले करना है, ठीक है। टाइटल्स के अलावा फॉर एग्जांपल मुझे हेडिंग्स को यहाँ पर डिस्प्ले करना है, मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पर पेज नंबर को डिस्प्ले करना है। तो उसको डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पर एक कमांड इस्तेमाल करते हैं जिनको हम हेडर और फूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? हेडर या फूटर। अब देखिए इनका इस्तेमाल। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोग कुछ 100 पैराग्राफ्स को ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, यहाँ पर मैंने एक 100 पैराग्राफ्स को ऐड कर दिया। अब अगर कोई बंदा मुझसे बोले कि यार ये जो किताब आप या ये नोट्स लिख रहे हो इसका नाम है ICT, तो मैं चाहता हूँ कि इसका हेडिंग हमारे पास बिल्कुल हेडर टॉप ऑफ द पेज में डिस्प्ले हो। तो आपने क्या करना होगा, ये देखिए हेडर एंड फूटर कमांड नज़र आ रहा है ना, हेडर पर क्लिक कर दो। तो हेडर हमने पढ़ा टॉप ऑफ द पेज को कहते हैं। अब जो भी हेडिंग्स आप ऐड करना चाहते हो उनको आप सबसे पहले सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैंने इस डिज़ाइन को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर अपने बुक की टाइटल ले रहे। फॉर एग्जांपल हमारी बुक है कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप बुक का टाइटल लिख ले, कंट्रोल B के साथ मैंने इसको बोल्ड कर दिया और यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब इसका फ़ायदा देखिए, जब मैं कंट्रोल P प्रेस करूँगा ना, तो ये जो कंप्यूटर साइंस हेडिंग है बिल्कुल टॉप ऑफ द पेज में आएगा, और जितने भी ये 25 पेजेस है देखिए हर एक पेज में रिपीट हो रहा है। तो बस टॉप ऑफ द पेज पर जब हम कुछ डिस्प्ले करना चाहते, बार बार रिप्रेजेंट करना चाहते, उनको हम क्या बोलते हैं? हेडर बोलते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से अगर आपने फूटर को ऐड करना हो तो आप यहाँ पर फूटर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें आप लोगों के पास ये डिफरेंट कमांड्स जो हैं यहाँ पर आ जाएंगे। ये आप लोगों के पास डिफरेंट कमांड्स हैं। अब यहाँ से मैंने ये कमांड उठाया, ठीक है। अब यहाँ पर आतर नेम है, यहाँ पर लेट्स सपोज मैंने दे दिया मुशर्रफ जानी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? इसका आतर है। अब मैंने क्लोज किया। अब इसका फ़ायदा देखें, टॉप ऑफ द पेज पे तो वैसे भी हेडिंग डिस्प्ले हो रहा है, नीचे की तरफ इस बुक का आतर का नेम आएगा और साथ में पेज नंबर आएगा। देखें ये आप लोगों के पास फूटर हो गया। तो जब भी आपने इस तरह से हेडर में या फूटर में कुछ ऐड करना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं जी? उसको हम बोलते हैं हेडर या फूटर। और इसका मकसद क्या होता है? इसमें हम लोग टाइटल्स को, हेडिंग्स को और इस तरह पेज नंबर्स को डिस्प्ले करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अगेन हम आते हैं इंसर्ट की तरफ। यहाँ पर हेडर पर हमने क्लिक किया, यहाँ से मैंने हेडर को भी रिमूव कर दिया, फूटर को भी रिमूव कर दिया। अब अगर कोई बंदा हमसे बोले कि नहीं मुझे यहाँ पर पेज नंबर को डिस्प्ले करना है, तो याद रखिए अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ मैनी लोकेशंस वी कैन ऐड अ पेज नंबर, एक पेज नंबर को हम कितने लोकेशंस पर डिस्प्ले कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं? सो द आंसर इज़ 4 लोकेशंस। कितने लोकेशंस? 4। एक तो आप इसको हेडर में डिस्प्ले कर सकते हो टॉप ऑफ द पेज में, एक आप इसको फूटर में डिस्प्ले कर सकते हो बॉटम ऑफ द पेज, एक आप इसको मार्जिन्स में डिस्प्ले कर सकते हो मतलब लेफ़्ट की तरफ या राइट की तरफ, ठीक है, और एक आप उसको करंट पोजीशन में सेट कर सकते हो। अब देखिए हम इन चारों लोकेशंस को, पेज नंबर को ऐड करना सीखते हैं। सबसे पहले हम आएंगे कहाँ पर? पेज नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए टॉप ऑफ द पेज से यहाँ पर क्या मुराद है? हेडर, बॉटम ऑफ द पेज फूटर, पेज मार्जिन साइड्स का एरिया, और करंट पोजीशन पेज के अंदर। तो सबसे पहले हम आते हैं टॉप ऑफ द पेज पर। जो भी डिज़ाइन आपको यहाँ पर पसंद हुई है, सारे जो है वो पेजेस के डिफरेंट डिज़ाइन है। मैंने ये वाला डिज़ाइन उठाया। तो देखिए पेज के टॉप, हर एक पेज के टॉप पर यहाँ पर देखिए पेज नंबर आप लोगों के पास डिस्प्ले होकर आ गया। अगर कोई बंदा हमसे बोले कि नहीं यार मुझे तो टॉप पर चाहिए ही चाहिए, इसके साथ साथ मुझे बॉटम पर भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, इंसर्ट, क्लिक करेंगे पेज नंबर, बॉटम ऑफ द पेज। बॉटम ऑफ द पेज मतलब पेज के बिल्कुल निचले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में हम ऐड कर सकते हैं। मैंने ये वाला डिज़ाइन उठाया, ठीक है। इस तरह हम इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा रहे थे। अब मैं कंट्रोल
पी के साथ प्रिंट करता हूँ तो टॉप में भी आप लोग के पास पेज नंबर आएगा और देखिए फूटर में भी पेज नंबर आ रहा है। हेडर और फूटर दोनों में जो है आप लोग के पास पेज नंबर क्या हो गया है, ऐड हो गया है। ठीक है, अब अगर कोई बंदा आपसे बोले कि नहीं यार मुझे तो लेफ़्ट और राइट साइड पर पेज नंबर को ऐड करना है, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। पेज नंबर पर क्लिक करो, यहाँ पर देखो पेज मार्जिन नज़र आ रहा है, यहाँ से आप लोग ये वाला डिज़ाइन उठाए, देखें ये फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज बिल्कुल लेफ़्ट साइड में आप लोग के पास होगा। ठीक है जी, हाँ किसी भी साइड में इसको आप मूव भी कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि नहीं यार ये तो मुझे यहाँ पर चाहिए, तो आप इसको मूव करके इसकी जगह यहाँ पर उठा ले। हाँ यूनिट नेम लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो हेडिंग का तरीका तो मैंने आपको समझाया। हेडर पर क्लिक करो और वहाँ से हेडिंग उठाओ, चैप्टर नंबर 1 या यूनिट नंबर 1 फलाना, ठीक है, उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। लेकिन ये बिल्कुल सेपरेट पेज नंबर के लिए यूज़ होता है। और लास्ट मेथड है, अगर मुझे पेज के अंदर पेज नंबर को ऐड करना है तो यहाँ पर आएंगे, पेज मार्जिन के नीचे है करंट पोजीशन, और इस तरह आप लोग यहाँ पर इस डिज़ाइन को उठा सकते हैं। तो देखिए पेज नंबर हम 4 लोकेशंस पर ऐड कर सकते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट या राइट की तरफ, और बिल्कुल पेज के अंदर। तो ये 4 ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, पेज नंबर को ऐड कर सकते हो। बस ये आप लोग के पास पेज नंबर, अगर नहीं चाहिए तो रिमूव कर दो, बस ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास हेडर फूटर हो गया। इस तरह जब आप बोल रहे थे यूनिट वाला, ठीक है, तो इसमें देखिए डिफरेंट डिज़ाइन है। अगर आपने यूनिट 1 को ऐड करना है, यहाँ पर क्लिक कर दो, कंप्यूटर साइंस की जगह यहाँ पर क्या लिखो, यूनिट नंबर 1, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो ये इस तरह से रिपीटेडली आप लोगों के पास आएगा। ठीक है, इसको आप क्लोज़ कर लो, तो इस तरह यूनिट का डिज़ाइन भी आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या हो गई, ये हमारे पास हो गई हेडर एंड फूटर। तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि हेडर फूटर होता क्या है, इसमें आप लोग इसमें हेडिंग्स को किस तरह ऐड कर सकते हो, अगर पेज नंबर कोई आपसे बोले तो आप 4 लोकेशंस पर किस तरह पेज नंबर को हेडर या फूटर में ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसमें तो कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।